हेलो स्टूडेंट, आज ये वीडियो में एमसीक्यू लेने वाले हैं। तो बच्चों, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ शशांक कुलकर्णी ये यूट्यूब चैनल के, ये चैनल में प्लेलिस्ट में पूरे ये एमसीक्यू की वीडियो बनाने वाले हैं। जो स्टूडेंट ने वो वीडियो देखे है तो वो बच्चों के लिए ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत आसान है। तो ये एमसीक्यू क्यों इम्पॉर्टेंट है? तुम्हें मालूम है, लाइफ में अगर सक्सेस होने का है तो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है। कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम है? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बैंकिंग है, एमपीएससी है, एंड अपना जो सेमिस्टर में जो आने वाला है कि साइंस में वो इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटेक्निक को सेमिस्टर को साइंस में मैक्सिमम और ऑल क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं, इज इट नॉट? तो क्या करने का है, जब बच्चों का एमसीक्यू परफेक्ट है तो वो स्टूडेंट पहचान लेना है कि वो अपन लाइफ में सक्सेस है। बहुत बच्चों को, बहुत स्टूडेंट के पास नॉलेज होता है, मगर इन टाइम में जब एमसीक्यू आता एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तब उनको रिकॉल नहीं होता करेक्ट आंसर कौन सा है। तो उसके लिए अपने को ट्रिक मालूम होना चाहिए। नॉलेज सबको पता है, सब बच्चे पढ़ाई करते हैं, मगर क्या होता है जब इन टाइम में जब क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें दो रॉन्ग होते हैं, दो कंफ्यूज करने वाले, एक राइट होता है, एक पार्शियली करेक्ट होता है। तो जरा सा प्रैक्टिस करो। अगर ये वीडियो तुम देखे केयरफुली तो क्या होगा, साइंस के यानी केमिस्ट्री के एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना, ये जरा मैं ट्रिक बताता हूं, वो जरा ट्रिक का जरा प्रैक्टिस करो। तो ये टाइप यही क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो तुम एग्जाम में कभी भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखो, विच इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस एमसीक्यू। डैश डैश इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। You know the definition of electronegative. Electronegative means the tendency of atom to accept the electron. You know, only important one point. Tendency to accept the electron. जो एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन लेता है दूसरे के पास से, वही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ऑल नॉन मेटल इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये दो पॉइंट ध्यान में रखो। Which is tendency to accept, and tendency of electron accepting depends upon number of electron present in last cells. More number of electron means less than 8 and more than 5. Is it not? अगर 8 है तो स्टेबल रहता है, इनर्ट गैस होता है, इनर्ट एलिमेंट होता है। इज इट नॉट? अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। क्या बताया मैं? इलेक्ट्रॉनिक पहचानने के लिए फर्स्ट क्या है? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, जो इजीली आसान से इलेक्ट्रॉन ले सकता है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। ऑल नॉन मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्यों? ऑल नॉन मेटल एक्सेप्ट करता है, मगर वही नॉन मेटल में कौन सा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? जिसमें लास्ट सेल में, वैलेंस सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है, वो पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसमें देखो क्या है, फर्स्ट फ्लोरीन है, सेकंड क्लोरीन है, सोडियम है, आर्गॉन है। अभी तुम पहचान लिए होंगे सोडियम क्या है? नॉन मेटल है, मेटल है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। आर्गॉन क्या है? इनर्ट गैस एलिमेंट है, यानी लास्ट सेल 8 इलेक्ट्रॉन है, वही नहीं है। अब रह गया फ्लोरीन एंड क्लोरीन, इज बोथ आर नॉन मेटल्स। अब इसमें हाईली इलेक्ट्रिक कैसा पहचानना, तो जरा ध्यान में लाना। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9 है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2 and 7 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, लास्ट सेल 287। बोथ एलिमेंट कंटेन द 7 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल्स। बोथ एलिमेंट एक्सेप्ट द ओनली 1 इलेक्ट्रॉन फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट and produce the anions. Is it not? But which is the high tendency to accept the electron? Again, it depends upon number of cell. The element which have less number of cell have more power, means less atomic size. Is it not? Here fluorine में खाली 2 ही सेल है, K and L. यहाँ कितने हैं? K, L, M. K में 2, L में 8, M में 18। ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ऑक्टेट कंप्लीट करता है, मगर सेल कंप्लीट होती है क्या? नहीं होती है। इसको सेल कंप्लीट करने 18 इलेक्ट्रॉन है, सही है। तो फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन कम लेके इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, एज वेल एज इट्स वैलेंस सेल आल्सो कंप्लीटेड। ड्यू टू दिस रीजन फ्लोरीन इज द हाईएस्ट। अगेन यू इंपॉर्टेंट पॉइंट, थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल, you know that a periodic table contains the 180 element. Out of this 180 element, fluorine is the
highest electronegative element. Therefore, the correct answers of this first question is the fluorine. That is the A. Understand? Second question, dash dash is the highest electropositive element. अब भी मैं क्या बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिव बताया, जिसको क्या होता है, खींचने, इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति ज्यादा होता है. अभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन. ये आसान इजीली दे सकता है इलेक्ट्रॉन, उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं. अभी मैं क्या बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिव में इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति, इलेक्ट्रोपॉजिटिव देने की शक्ति, इलेक्ट्रॉन देने की. ऑल नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. दोनों अपोजिट वर्ड्स है, ध्यान में रखो. इलेक्ट्रोपॉजिटिव में क्या होता है, ऑल नॉन मेटल्स. अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या बताया मैं, जिसमें लास्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेस देन इलेक्ट्रॉन, मोर देन 5 6 7, दैट इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. 7 इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. सिमिलरली यहां क्या बता देखना आप, जिसमें कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 0 से ज्यादा एंड 4 से कम लास्ट सेल में होता है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है. ऑल मेटल कंटेन द 1 to 3 electrons. 4 electrons show generally metalloids. Here aluminium, magnesium, sodium and neon. This is the 4 element is given, which is the highest electropositive. You know that neon is a inert element because last cell is completely filled. Is it not? Here aluminium, magnesium, sodium, 3 element is given, which is the highest electropositive. Write its atomic number. Atomic number of sodium is 11, electron configuration 281, magnesium atomic number 12, electron configuration 282, aluminium atomic number 13, electron configuration 283. मैं क्या बताया, जो एलिमेंट में लास्ट सेल में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है. इसमें कौन से कम है, सोडियम में कम इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, यानी विच इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सोडियम. विच इज द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एल्यूमिनियम. हियर क्वेश्चन को ऐसा पूछने वाला है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव. देयरफॉर करेक्ट आंसर इज द सोडियम. आंसर इज सी. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन, dash dash is the property of ionic compound, also called as electrovalent compounds. You know the property. ये बहुत आसान नहीं है, जिसको प्रॉपर्टी मालूम है वो यहां ट्रिक की जरूरत नहीं है, ऑल प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए. तो ध्यान में रखो, ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्ट. इज द प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स. इज इट नॉट? Why they are soluble? Because they contain the positive and negative charged ion. They contain the ionic bond. The ionic bond easily break and form ions. Therefore, which is the correct answer here? They are soluble in water but insoluble in organic solvent. Is the C is the correct answer. I understand. Next, fourth question. Covalent bond present in the dash dash molecule. You know the definition of covalent bond. The bond which is formed sharing of electron called as the covalent. Again, important point, very important point. Covalent bond is only occur in the non-metal element. Non-metal element. And ionic bond occur in metal and non-metal. Metallic bond occur in only metal. ये 3 hints ध्यान में रखो. अब क्या बताया मैं? Covalent bond is present in the dash dash molecule, which is the here silver is a metal or non-metal? Metal. Therefore, it contains the metallic bond. Sodium bromide is a NaBr is a which compound? Ionic compound. They contain the ionic bond, ionic compound. Helium is a inert element. It not form a compound. Sulfur is remains only. Sulfur is a non-metal. Therefore, sulfur atom contain the which bond? Covalent bond, because they form by sharing of electron. मगर हिंट ध्यान में क्या रखने का, जब नॉन मेटल होता है उसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जब मेटल एंड नॉन मेटल होता है उसमें आयोनिक बॉन्ड होता है, जब ओनली मेटल होता है उसमें मेटेलिक बॉन्ड होता है. अब जब इनर्ट एलिमेंट होता है उसमें कौन सा बॉन्ड नहीं होता, बिकॉज दे मॉलिक्यूल इज नॉट फॉर्म, इट इज अ एटॉमिक फॉर्म. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन, आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट इन द डैश डैश मॉलिक्यूल. अब भी बताया मैं, आयोनिक बॉन्ड किस में होता है? आयोनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट इन मेटेलिक एटम एंड नॉन मेटल एटम. इज इट नॉट? देखो आप, ये 4 में कहाँ है मेटल एंड नॉन मेटल, कहाँ है? देखो आप,
इसमें क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम AlCl3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। देखो आप, NH4Cl क्या है, ये रेडिकल है, नॉट अ मेटल। अमोनियम इज अ रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज रेडिकल, क्लोराइड इज अ नेगेटिव चार्ज रेडिकल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज अ नॉन मेटल, Cl is non-metal. Phosphorus trichloride PCl3, it is non-metal, it is non-metal. It is also not metal, that is the positive radical and negative radical. This is the non-metal. Which is the metal and non-metal? Aluminum chloride is the metal and non-metal atom. Therefore, which is the correct answer? Ionic bond present in the aluminum chloride. The correct answer is the A. You understand? This is the correct answer. Next question is the कॉर्नेट कोवेलेंट बॉन्ड ऑकर इन डैश डैश रेडिकल। तो इसमें क्या मालूम होना अपने को, कॉर्नेट बॉन्ड का डेफिनेशन मालूम होना पड़ता है। कॉर्नेट बॉन्ड किसको कहते हैं? कॉर्नेट कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स व्हेनेवर द बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन between the two atom by one of the bonded atoms, means pair of electron is donated by one of the bonded atom, then bond is called as the coordinate covalent bond. And what is the covalent bond? Sharing of electron takes place between the two atom, one electron one atom and another electron another atom. That is sharing, it takes place. Here also sharing takes place, but what is difference? The sharing electron is donated by one of the bonded atom. Here remember, chlorine ion is formed. You know that anion is formed by accepting electron, therefore it is not coordinate covalent bond. Positive charge ion is formed by losing of electron. Here also metal is not a coordinate covalent bond. Hydrogen ion lose the electron, form a hydrogen ion, it is not, do not contain the coordinate covalent bond. But in case of ammonium ion, what happens? Ammonia contain the lone pair of electron. Whenever they react with the electron deficient atom like hydrogen or proton, then what happens? This pair of electron, this pair of electron called as the lone pair electron. This pair of electron donate to the hydrogen ion, that is the electron deficient atom, and it produces the NH4 positive charged ion. Therefore, which is the correct answer here? A is the correct answer. Next question, ammonium chloride contain the dash dash bond. Ammonium chloride, what is the formula of ammonium chloride? NH4Cl is the ammonium chloride. You know that in case of ammonia, they contain the 3 covalent bond. This is the 3 covalent bond, and one is the coordinate covalent bond, and another is the ion bond between the positive charge ammonium radical and negative charge chloride atom. Whenever the electroforce of attraction form between the opposite charge ion, that is called as the ionic bond. It means that they contain the ionic bond, covalent bond, coordinate covalent bond, means 3 types of bond is observed in the ammonium chloride there. Which is the correct answer? The correct answer is the D. D is the correct answer. Understand? Next, dash dash is the diatomic molecule. Di means 2, mono means 1, tri means 3, tetra means 4, more than 4 means polyatomic. You remember, all inert element is a monoatomic. Helium, neon, argon, krypton, xenon. Therefore, here helium is a monoatomic. All metal is also monoatomic. Therefore, zinc is a metal. It is also monoatomic. Which is remains here? Chlorine is remains. Generally, not all non-metal. Generally, non-metal shows the diatomic property. Therefore, the correct answer is the C. Understand? Generally, coordinate covalent bond denoted by dash dash sign. Which sign? You know that covalent bond denoted by the single line. But coordinate covalent bond, how it is formed? Coordinate covalent bond is formed donating the pair of electron by one of the one atom. Therefore, it is denoted from donated atom to accepted atom. One-headed arrow. Therefore, the correct answer is the B.
Understand? Next, atomic number of atom A is how much? 16. Then the valency of A is. What is meant by valency? Valency means total number of electron accepted or donated for the completion of octet. That electron number is called as the valency. It means that valency depends upon the last cell. First write the electronic configuration of A atom. Atomic number is 16, 286. Last cell contains the 6 electron. Therefore, how many electron required here? 2 electron is required for the completion of octet. Therefore, it complete octet by accepting the 2 electron. Therefore, the valency accepted electron is 2. Therefore, valency of this atom is the 2. Correct answer is the C. Isomerism property observed in dash dash molecule. What is meant by isomerism? The molecule which has same molecular formula but different in its arrangement, meaning different in its structures. This property is called as the isomers. The phenomenon is called isomerism. You remember, this property is only observed in covalent compound molecule. This is a property of covalent compound. Therefore, the correct answer is the B, not D, because D contains the covalent and metallic. Metallic do not show the isomerism. Hence, correct answer is, the absolute correct answer is the B. I understand? Next question is the metals are good conductor of electricity due to. क्या अल्टरनेटिव्स में? फर्स्ट है क्रेनल, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स. तो अपने को मालूम है मेटालिक बॉन्ड क्या होता है. मेटल में जो पॉजिटिव चार्ज आयंस रहते हैं और मोबाइल इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसमें जो अट्रैक्शन होता है उसको क्या कहते हैं अपन? मेटालिक बॉन्ड. मेटालिक बॉन्ड मीन्स द अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज द मेटालिक बॉन्ड. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन द मेटल shows the property. Which property? Metallic property. It means that, which is the correct answer here? Presence of free electron or mobile electron. The correct answer is the free electrons. Due to presence of free electron, they are good conductor of electricity. Next question is the hydrogen bond is present in dash dash molecule. Which molecule is given? Hydrogen molecule, hydroiodic acid, hydrofluoric acid and ammonia. Hydrogen bond means the attraction between the high electronegative atom of one atom and hydrogen atom of other atom. It means that for the formation of hydrogen bond, it requires the highest electronegative atom and hydrogen atom. Here, in first alternates, hydrogen contains no electronegative atom. Here, HI is the I is the electronegative. In case of HF, fluorine is the electronegative atom. In case of ammonia, do not contain the electronegative atom. It means that in between the B and C contain the electronegative atom, but which is the highest electronegative atom here? Fluorine is the highest electronegative atom. Therefore, the attraction between this fluorine and hydrogen atom of the other hydrofluoric acid form a force of attraction that is called as the hydrogen bond. It means that, which is the correct alternative? C is the correct answer. HF molecule contain the hydrogen bond. Dash dash is a amorphous solid. Next question is the dash dash is amorphous solid. What is the amorphous solid? What is the solid is divided into two types, crystalline and amorphous. Crystalline means the substance which have definite arrangement, three-dimensional arrangement, and the substance or compound which do not have definite arrangement. But how will you conclude which is definite arrangement, not definite arrangement? This is the not criteria. Which is the criteria, best criteria for the identification of amorphous and crystalline? The substance which have a sharp melting point. Such substance are called as crystalline, and which do not have a sharp melting point are called the amorphous. Here, which substance is given? Sodium chloride have a sharp melting point. Sugar have a sharp melting point. Alum also have a sharp melting point, as well as they are in definite pattern, but glass do not have a sharp melting point. Therefore, the correct answer is the glass, is amorphous solids. Next, when the reactant and catalyst are in the same phase, then it is known as, same phase means same state. Reactant and catalyst, both are liquid or both are gaseous state. Whenever the two substances are in same phase or same state, that is called as the homogeneous. When they are different, it is called as the heterogeneous. Here, the correct answer is the homogeneous catalyst. That is called as the homogeneous catalyst. The answer correct is the C. Next is the
Two electronegative atoms combine to form dash dash bond, ionic bond, covalent bond, coordinate bond or metallic bond. Two electronegative means both atoms have a tendency to accept the electron. Such type of atom form a bond. Then which bond is formed? Then it form a covalent bond, because ionic bond is formed between the electropositive and electronegative atom. Coordinate bond is formed in between the lone pair electron atom and electron deficient atom. Metallic bond is formed in between the positive charge ion its own valence electron. Therefore, the correct answer is the covalent bond. Understand? Next question is the sodium atom and sodium ion dash dash. एटम और सोडियम आयन में क्या रिलेशन है ये दिखाने का अपने को. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सोडियम एटम एंड सोडियम आयन्स? द फर्स्ट अल्टरनेटिव इज द आर केमिकली सेम. सोडियम एटम क्या होता है? Na281. सोडियम आयन क्या होता है? सोडियम आयन 28. केमिकल सेम है क्या? 281. केमिकली सेम है क्या? केमिकली सेम नहीं है. सोडियम एटम इज हाईली रिएक्टिव, सोडियम आयन इज स्टेबल. हैव अ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन. इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं? 11. इसमें भी 11 होते हैं. प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होते. हैव अ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन नंबर सेम नहीं है. यहाँ 11 है इलेक्ट्रॉन, यहाँ 10 है. React spontaneous with water, only sodium atom react with water, not sodium ion. Therefore, the correct answer is the B, have a same number of proton. Understand? Next question is the which of the following is a non-direction bonds? Covalent bond formed between the two atom by sharing of electron. Coordinate covalent bond is formed by gaining both the pair of electron to one of the bonded atom or the other atom. Metallic bond means the attraction between the crenal positive charged ion and free or delocalized or valence electron. This attraction is called as the metallic bond. It is not non-directional. Direction not same. They are continuously moving any direction. The electron move in any direction. Therefore, metallic bond is a non-directional. Answer is the C. Noble gases exist as individual at normal condition. You know that noble gas means helium, neon, argon, krypton, xenon. They are placed in the zero group. Why it is called a zero group? Because valency is zero, because its last shell is completely fulfilled. Therefore, remember important point, all noble gases or inert gas elements are occur in which form? Atom form. The answer is A. Last question is the which of the following statement is wrong? In such type of question, read all 4 given alternative carefully and then tick your correct answers. The first alternative is the atoms is electrically neutral. It is correct because atom contain the positive charge proton and negative charge electron. Electrically neutral. It is correct. The size of cation is smaller than the size of corresponding atom. Is it correct? Because consider here sodium lose the electron and it form a sodium ion. Its valence is the 3 here, Ke-L-M here only. Valence shell is the only 2. Therefore, size is less. It is correct. Size of anion is bigger than the corresponding atom. It is also correct because consider chlorine atom 287. Cell K-L-M, Cl negative accept the electron form anions. Whenever the atom's octet is completed, then it acquire the stable cells. Therefore, size is slightly increased. And last is the atoms. An atom and its ion have a unequal number of proton. You take any atom and any ion, then proton number is not changed. Therefore, which is the wrong statement here? D is wrong statement. Therefore, the correct answer is D. So, student,